एवरीबॉडी फ्रॉम राइज एकेडमी वंस अगेन। तो कैसे आप लोग, चलो हम स्टार्ट करते हैं कुछ अलग चीजें लाइक डेरिवेटिव। आप लोग के सिलेबस का फर्स्ट चैप्टर है, आपके महाराष्ट्र बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा मैथ का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हमें कुछ चीजें जरूर सीखनी है, आपने 11th में भी कुछ चीजें की हुई थी, वो भी देखिए आप लोग। आई होप अब तक जो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सब आप लोग देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो जाइए वहां पर देखिए, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलते रहें और जो जो डाउट्स है वो आपके क्लियर होते रहे, ठीक है। तो वैसे डेरिवेटिव की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर, बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ ऐसे भी टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। फाउंडेशन कोर्सेज के लिए भी कुछ टॉपिक्स आने चाहिए। तो बहुत है बड़ा चैप्टर बट इजी है अगर आप ध्यान देते हैं हर एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से। हर एक वीडियो आप अगर कंटिन्यूटी में देखते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो हम धीरे धीरे सारी चीजें कवर करेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं फर्स्ट थिंग, ताकि आपको दोनों चीजें एक साथ कवर हो। आपके अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको जो चीजें आनी चाहिए, बेसिक नीड्स जो है डेरिवेटिव के लिए, वो आपको आनी ही चाहिए। कुछ चीजें आपने 11th में सीखी थी, बट हम उन चीजों को भी एक छोटा सा रिवीजन देंगे कि क्या क्या चीजें आपने सीखा था, व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव। हम ये भी देखेंगे कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो सारी चीजें हम सीखेंगे और धीरे धीरे हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन में हमें देखना है, अच्छा लास्ट ईयर जो आपने पढ़ा था डेरिवेटिव, उसमें आपने पढ़ा था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या होता है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट क्या होता है कंटिन्यूटी। अपने आपके 11th में एक चैप्टर था कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी से ही ये चीजें स्टार्ट होती हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? डिफरेंशिएशन। व्हाट इज मीन बाय डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन का कहीं कहीं पे इसी चैप्टर का नाम डेरिवेटिव लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डेरिवेटिव। तो व्हाट इज मीन बाय डेरिवेटिव? अच्छा, इसी डेरिवेटिव का एक और मीनिंग होता है जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज। हम सबसे धीरे धीरे हम सारी चीजें समझेंगे कि क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें हम देखें पहले और क्या यहाँ पे हमें जरूरत है पढ़ने की। So rate of change. What is mean by change? Change means del. Del का मतलब ही होता है change. इस मैथ में, इस कैलकुलस पार्ट में हम del का मतलब, ये नहीं फिजिक्स में भी आप देखोगे what is mean by del? Del means change. छोटा सा एक चेंज अगर हो रहा है किसी में, सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है, कोई भी फंक्शन या कोई एक वैल्यू है x और x के अंदर चेंजेस हो रहे हैं del x, मतलब उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, दिस इज इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा? डेल का मतलब क्या होगा? यहाँ पे चेंज हो रहा है और चेंज किसके अंदर हो रहा है? इन एक्स, ठीक है। इंक्रीमेंट किसके अंदर हुआ है? एक्स के अंदर। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? डेल एक्स, मतलब पहले उसकी वैल्यू कितनी थी? एक्स वैल्यू थी, अब उसकी वैल्यू हो गई एक्स प्लस डेल एक्स। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल चेंज होने की बात। अच्छा, रेट ऑफ चेंज कि किस स्पीड से ये चेंज हुआ, किस स्पीड से ये चेंज हुआ, अगर वो आपको फाइंड आउट करना हो तो आप बोलोगे कि ये हमारा क्या है? डेरिवेटिव है। क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज। किसी भी चीज का, किसी फंक्शन का चेंज होने का रेट क्या है। जैसे कोई बॉडी डिकम्पोज हो रही है तो किस रेट से डिकम्पोज हो रही है, या कोई दूसरा, हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, हम कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई रन कर रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई एक बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन किस रेट से हो रहा है, कितने टाइम में कंप्लीट होगा। बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत एप्लीकेशन से पूरा भरा पड़ा है ये चैप्टर, उसमें कुछ भी कमी नहीं है, आप कमी नहीं मिलेगी आपको, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड आउट करना बहुत जरूरी। इससे पहले आपने जो चीजें पढ़ी थी कि कहां से आया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है आपको, डिफरेंशिएशन मींस व्हाट? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मींस व्हाट? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कोई भी चीज किस रेट से चेंज हो रही है, किस रेट से वो चेंज हो रही है। किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए नीड क्या है कि जिस भी फंक्शन का आप रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हो, जो भी फंक्शन है आपके पास जिसका आप रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर रहे हो, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तभी आप उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हो कि किस रेट से वो चेंज हो रहा है। सपोज करो एक फंक्शन है, कोई यहां से चला,
यहाँ पे गया, थोड़ी देर यहाँ पे पहुंचने के बाद ये थोड़ी देर रुक गया, उसके बाद फिर यहाँ से थोड़ी देर बाद फिर यहाँ से चला, फिर यहाँ पे रुक गया, फिर उसके बाद चला। तो हम इसे कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते कि ये कंटिन्यूअसली नहीं चल रहा है। तो हम इसका रेट ऑफ चेंज अगर निकालेंगे कि किस रेट से ये चेंज हो रहा है फंक्शन, तो हमारा रॉन्ग आएगा आंसर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे ब्रेक्स लिए गए। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो हम बता देते रेट ऑफ चेंज थ्रू आउट द मोशन कितना है, थ्रू आउट द मोशन मानो या थ्रू आउट द फंक्शन, पूरे फंक्शन जहां से जहां तक जा रहा है कितना होगा रेट ऑफ चेंज, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज अगर आपको निकालना है, मतलब उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे फर्स्ट नीड उसकी ये होती है कि वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस। बट ये जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिले, मतलब हर कंटिन्यूअस फंक्शन इज नॉट differentiable, मतलब all continuous function is not differentiable but all differentiable function is continuous। मतलब अगर डिफरेंशिएबल है उसको हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, रेट ऑफ चेंज अगर हम निकाल सकते हैं तो वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये गारंटेड है। अगर वो ये जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका हम डेरिवेटिव निकाल सके। ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूटी के चैप्टर में आपने 11th में ये चीजें डिस्कस की थी। आज हम उन चीजों के ऊपर थोड़ा कम डिस्कस करेंगे। हम अपने सिलेबस के हमारे जो चैप्टर है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज की बात अगर मैं और आगे बढ़ाऊं थोड़ा, तो इसमें आपने क्या पढ़ा था? सबसे पहले कंटिन्यूअस कोई फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए आपने एक चैप्टर पढ़ा था कंटिन्यूटी इन 11th में आपने ये चैप्टर पढ़ा था, क्या? कंटिन्यूटी। कौन सा चैप्टर? कंटिन्यूटी। यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे थे? इस पूरे के पूरे चैप्टर में आप यही देख रहे थे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम कैसे कंटिन्यूअस कर सकते हैं। आप चेक कर रहे थे कि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है क्या, तो ये सारी चीजें आप किसके हेल्प से चेक कर रहे थे? लिमिट का यूज कर रहे थे। लिमिट आपका भी चैप्टर आपका एक बार वो था 11th में था, तो वो हमें क्या लगा? हमें स्मॉल चेंज की जो वैल्यू देता है वो हमें कौन देता है? लिमिट। स्मॉल चेंज मैंने यहाँ पे क्या बताया? डेल। तो मतलब अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज होते जा रही है तो हम उसका रेट ऑफ चेंज निकाल भी सकते हैं। अच्छा, रेट ऑफ चेंज के बाद अमाउंट ऑफ चेंज भी हम निकाल सकते हैं, जो इसके बाद का पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन, वो हमें बाद में पढ़ना है। पहले तो हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ना है कि क्या क्या चीजें। इस चैप्टर में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर कम मार्क के लिए क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर मैं बात करूं इसके अलावा आपसे लॉगरिदम के ऊपर, तो लॉगरिदम के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से पिक किए जाते हैं। उसके अलावा इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत सारे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है। बट वो चीजें समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझो कि ये चैप्टर का यूज क्या है, क्यों इतना ये वास्ट चैप्टर हमें दिया गया है। तो देने का मतलब यही है कि आप किसी चीज का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालोगे। ये डेरिवेटिव मींस रेट ऑफ चेंज, और चेंज को हमने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल। अगर मैं बोल रहा हूँ x के अंदर चेंज हो रहा है तो वो चेंज हमारा क्या होगा? डेल x। अगर मैं बोल रहा हूँ y के अंदर चेंज हो रहा है तो वो चेंज हमारा हो गया डेल y। क्लियर हुई बात? अच्छा, कुछ और चीजें हम इसके थियोरेटिकल चीजें, मतलब जो चीजें आपको आनी चाहिए नॉर्मली, उन चीजों के ऊपर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मैं सपोज करो मैंने एक फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख देता हूं। चलो y इज इक्वल टू, यहां लिखता हूं मैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर। तो अगर मैं बोलूं कि y किस पे डिपेंड है? x पे डिपेंड है। यस, x इज आल्सो डिपेंड ऑन y। यस, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। अगर x चेंज हो रहा है तो y चेंज होगा, y चेंज हो रहा है तो x चेंज हो रहा है। बट अगर मैं बोलूं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब अगर x के अंदर थोड़ा भी चेंज हुआ, x के अंदर अगर डेल x चेंज हुआ, थोड़ा सा इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ, तो y के अंदर भी इंक्रीमेंट होगा, विच इज डेल y। मतलब मैं बोल सकता हूं अगर मेरा x प्लस डेल x में कन्वर्ट हो रहा है तो हमारा y भी उस टाइम पे y प्लस डेल y में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ये दोनों फंक्शन एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंड है? y इज द फंक्शन ऑफ x। तभी तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू f ऑफ x। y इज इक्वल टू f ऑफ x मींस y जो है वो फंक्शन ऑफ किसका है? x का है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। क्लियर है? तो ये चीजें तो आप ध्यान में रखो। इनके अलावा डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपने 11th में किया था उसके ऊपर कुछ स्टैंडर्ड रूल्स थे डेरिवेटिव के, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको वो फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, उनको आप अच्छे से पढ़ो, उनकी जरूरत है। बट जो आपका चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है वो चैप्टर है आपका कंपोजिट फंक्शन से। तो कंपोजिट फंक्शन, इस चैप्टर में कुछ थ्योरम्स भी हैं जो करने बहुत जरूरी है, काफी टाइम्स पूछे जाते हैं, मतलब हर बार लगभग एक आध थ्योरम तो पूछा ही जाता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कौन कौन से थ्योरम्स हमें करने हैं।
बट चलो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम अपना डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, सबसे फर्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं समझेंगे, सिर्फ हम उसका फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, वो चीज़ें वो हम सारी चीज़ें डन करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूसली वीडियोस देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन पर क्लिक करते रहो, ओके, ताकि आपको सारे के सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर करते रहो। हाँ, कोई डाउट आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछें, आपको उसका आंसर मिलेगा, ओके। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन तो मैंने बता ही दिया आपको, रेट ऑफ चेंज, अगर किसी चीज का रेट ऑफ चेंज हो रहा है तो वही हमारा डेरिवेटिव होता है, वही हमारा डिफरेंशिएशन होता है, कि हम फाइंड आउट करते हैं कौन सी चीज किस रेट से चेंज हो रही है। अच्छा, इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारा, अगर फॉर्मूले के बेस पे अगर डेफिनेशन देखें तो एफ डैश ऑफ एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा लिमिट। आपने पढ़ा है जो 11th में, मैं पहले वो लिख के दे रहा हूँ कि आपने 11th में कौन कौन सी चीज पढ़ी है। सो लिमिट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कुछ याद आ रहा है, ऐसा था, हाँ 11th में था आप लोग को, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, ये आपका रूल था। ये रूल था, इससे हम फाइंड आउट करते थे डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या कहते थे हम, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी आपको है नहीं, बट थोड़ा सा आपको जानना बहुत जरूरी है इसके बारे में, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, 5 मिनट्स के लिए इसको जानना जरूरी है। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब डेरिवेटिव आया किससे, जैसे मैंने पहले बताया कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस अगर है तो हम उसका डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस के लिए हम क्या देखते थे, लिमिट लगा के सॉल्व करते थे, तो यहाँ लिमिट के यूज से हमने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, व्हिच इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। कैसे लिया आपने 11th में देखा है, और इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इनके बेस पे, इस टॉपिक के बेस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, लिंक पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आप उसको वहां पे देख सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ओके। तो एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का यूज करके कुछ फॉर्मूलाज बनाएंगे डेरिवेटिव के, जिसे हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन मतलब कैसे, जैसे मैंने बोला साइन एक्स, तो ये स्टैंडर्ड, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो ये सब हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। या मैं बोलूँ एक्स रेज टू एन, ओके, लॉग एक्स, अंडर रूट एक्स, ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनको डेरिवेटिव हमने 11th में सीखा था। तो इनके फॉर्मूलाज पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे हमारे कंपोजिट फंक्शंस के। कंपोजिट फंक्शंस से ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। एफ डैश ऑफ एक्स, देखो चलो, सो मैं सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज लिखता हूं। डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शंस, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन, डेरिवेटिव। अच्छा, कुछ और चीज, सपोज करो कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये चीजें आपने देखी है पहले भी, और अगर मैं इसका डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इसका डेरिवेटिव कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा एफ डैश ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे, एफ डैश ऑफ एक्स। क्लियर हुआ। और एक चीज, सॉरी, नाउ डी, सपोज करो एक फंक्शन है हमारे पास वाई एफ ऑफ एक्स, और अगर हमें बोला गया इसका हमें डेरिवेटिव लो वाई का, वाई हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, इसी फंक्शन को हम dy बाई dx भी लिखते हैं। इसको रिप्रेजेंट पढ़ते कैसे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y
डेरिवेटिव ऑफ वाई, वाई हमारा क्या है, दिस होल टर्म, वाई क्या है दिख रहा है ना, डेरिवेटिव ऑफ वाई, आप वाई का रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या हो रहा है इसका कि जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका वाई चेंज हो रहा है, तो आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई निकाल रहे हो, वाई किस रेट, ये जो फंक्शन है पूरा यही तो वाई है ना आपका, ये वाई किस रेट से चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। क्लियर है, तो मतलब आपका एक्स क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल, एक्स क्या है आपका, वेरिएबल। तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स फॉर्मूलाज भी हैं हमारे डेरिवेटिव के जो आपने पहले देखे थे, इस बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके वो फॉर्मूलाज डिराइव किए गए हैं। ठीक है, तो उनका डेरिवेशन अभी तो है नहीं आपको, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूलाज लिखते हैं। मैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसके डेरिवेटिव को मैं लिख रहा हूँ एफ डैश ऑफ एक्स, किससे, एफ डैश ऑफ एक्स। चलो इसको समझते हैं कि क्या क्या कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आने ही चाहिए आपको। तो सबसे फर्स्ट जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था इसमें वो था हमारा x रेज टू n, x रेज टू n मींस n x रेज टू n माइनस 1, n x रेज टू n माइनस 1। इस फॉर्मूला के ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है इसका मतलब, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। सपोज करो हमें दिया हुआ है कोई x रेज टू 5, हमें क्वेश्चन दिया हुआ और इसका बोला गया कि आप डेरिवेटिव निकालो। सो इसका डेरिवेटिव सपोज y, ऐसे नहीं पूरा कंप्लीट फंक्शन लिखता हूं मैं, y इज इक्वल टू x रेज टू 5, हमें डेरिवेटिव बोला गया, सो y का डेरिवेटिव तो dy बाय dx होगा, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y हमें निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू dy बाय dx ऑफ x रेज टू 5। लेकिन x रेज टू 5 को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, x रेज टू n, x रेज टू n। सो x रेज टू n का हमारा फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पे n x रेज टू n माइनस 1। सो इसका आंसर क्या आएगा, n, ये आपका n है, n आपका पहले आएगा विच इज 5 x रेज टू 5 माइनस 1 विच इज 5 x रेज टू 4। क्लियर हो, तो ये चीज आपने 11th में पढ़ी है, ये स्टैंडर्ड फंक्शंस जो हैं इनका डेरिवेटिव क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बहुत अलग चीज नहीं है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। सो x रेज टू n, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस 1। अगर आपसे पूछा जाए ये कैसे आया, तो मैंने पहले बताया डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बनाए गए है ना। अब हर एक के लिए आप तो फिर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल यूज नहीं करोगे क्योंकि वो काफी लेंथी होता है सॉल्व करना उस मेथड से, तो आपने कुछ फॉर्मूलाज हमने डिराइव करके रखे हैं जिन्हें हमें याद रखना है थ्रू आउट द चैप्टर। ओके, नाउ x रेज टू n के बाद नेक्स्ट sin x, अच्छा sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। नाउ नेक्स्ट थर्ड cos x, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। अच्छा ये फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखो, अगर आप ये सोचते हो कि फॉर्मूलाज बिना लर्न किए आप लोग चैप्टर्स को सॉल्व कर लोगे तो ये आप भूल ही जाना कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप फॉर्मूलाज याद रखो और हमेशा याद रखो जब तक कि आपके एग्जाम होने जाते हैं, उसके बाद भी याद रखो, बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो cos x, नेक्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं tan x, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलाज यहाँ हो गए, कुछ मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ये सारे फॉर्मूलाज याद रहने चाहिए। इनके बेस पे मैं एक एक क्वेश्चन तो लगभग करवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो उस चीज का। फिर हम देखेंगे डायरेक्टली कंपोजिट फंक्शन जो आपके टॉपिक का है। Now again f of x and derivative is what, f dash of x. Fourth, after fourth, fifth one, sin cos tan, next one is cot x. So derivative of cot x is minus cos x square x. माइनस cos x स्क्वायर x। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ वन, sin cos tan cot sec
sec x, so sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x. ओके, नाउ नेक्स्ट कौन सा बचा हमारा cosec x, so cosec x का भी हम लिख लेते हैं 7 cosec x is minus cosec x into cot x. This is your 7th one. Now 8th one. इनके अलावा भी कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज टू x, अगर इसका डेरिवेटिव आप लेते हो तो आपको e रेज टू x ही मिलेगा. ओके, नाउ अगर कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल है 9th वन a रेज टू x, तो इसका डेरिवेटिव होगा a रेज टू x log ऑफ a. देखते जाओ, काफी सारे फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान में रहने चाहिए. नाउ 10th वन log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x. ओके, नाउ 11th वन अंडर रूट ऑफ x 1 अपॉन 2 रूट x. अच्छा, इसको अगर आप चाहो तो इसको आप x रेज टू 1/2 करके आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. इस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करोगे आपको यही आंसर मिलने वाला है. तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट अगर आपको याद रखना है तो आप डायरेक्टली याद रखो 1/2 रूट x इसका हमारा फॉर्मूला होता है. क्या होता है? 1/2 रूट x. तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है. इनके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, जल्दी जल्दी हम समझेंगे कि क्या क्या हमें करना है. तो मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस करूंगा. ये फॉर्मूलाज तो हमें जरूरी रहेंगे सारे क्वेश्चंस करने के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, कुछ रूल्स होते हैं डेरिवेटिव लेने के. सबसे पहले रूल्स मैं आपको बता देता हूँ, वो रूल्स आपको पता ही नहीं होंगे. रूल्स फॉर डेरिवेटिव. डेरिवेटिव के लिए कुछ रूल्स होंगे. तो वो रूल्स क्या होंगे? सपोज करो कोई फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू, कैसा दिया हुआ है? y इज इक्वल टू u प्लस v. क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू u प्लस v. ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और इसका डेरिवेटिव पूछा गया है, तो आप इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx. मतलब आप डेरिवेटिव जो अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपने डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया? d बाई dx ऑफ u प्लस v. बाद में आपने डेरिवेटिव दोनों के अंदर अप्लाई कर दिया. सो du बाई dx प्लस dv बाई dx. बट ये आप प्लस के लिए कर सकते हो एंड माइनस के लिए कर सकते हो. उसके अलावा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के लिए आप नहीं कर सकते. ठीक है, मींस कहने का मतलब मेरे क्या है कि आप या तो ये यूज कर सकते हो. अगर सपोज करो फंक्शन आपको दिया है y इज इक्वल टू u माइनस v. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है dy बाई dx. अगर आप डेरिवेटिव निकाला जाए तो du बाई dx माइनस dv बाई dx. du बाई dx माइनस dv बाई dx. तो किसके किसके लिए ये हमारे रूल्स जो हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिर्फ रूल्स है. बाकी के लिए हमारे अलग रूल्स हैं, उनको भी मैं यहाँ पे जरूर लिखूंगा. बट पहले आप इन चीजों को ध्यान से सुनो. ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको सब इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के काम आएंगे. u इंटू वी रूल, u अपॉन वी रूल, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, तो उनके भी फॉर्मूलाज हम लिखेंगे. ठीक है, तो आप इसको पॉज करके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और अपने खुद से नोट्स प्रिपेयर करिए, क्योंकि वो बहुत जरूरी है आपको पढ़ने के लिए. और साथ ही साथ सारे के सारे वीडियोस देखिए और सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलो. ठीक है, ताकि आपको न्यू वीडियो, जो भी न्यू अपडेट्स आए, जो भी नई वीडियोस रिकॉर्ड हो, आपको तुरंत के तुरंत उनके अपडेट आए. बेल आइकन पे क्लिक करो और आप उनको देख सको टाइम पे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. हम कुछ और फॉर्मूलाज है उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं. Now, what about u into v rule?
जैसे अगर कोई फंक्शन हमें ऐसा दिया है y इज इक्वल टू यू इंटू वी। अब आप सोच रहे हो यू वी आपका कुछ भी हो सकता है, वो u आपका cos थीटा sin थीटा हो सकता है, v आपका cos थीटा sin थीटा हो सकता है log के टर्म में हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम छोटे छोटे एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको जरूर यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा कि कैसे होगा। सो अगर y इज इक्वल टू यू इंटू वी है और हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, सो dy बाई dx ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि u का डेरिवेटिव u आप रखो एंड डेरिवेटिव ऑफ v निकालो, d बाई dx ऑफ v प्लस v d बाई dx ऑफ u, v d बाई dx ऑफ u। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है किसके लिए, u इंटू v रूल के लिए। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे जब फंक्शन कैसा हो, मल्टीप्लिकेशन में। कैसे हो, मल्टीप्लिकेशन में डिपेंडेंसी अगर उनकी हो तो आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए u d बाई dx ऑफ v प्लस v d बाई dx ऑफ u, मतलब आपको v का डेरिवेटिव एक बार निकालना है, एक बार u का डेरिवेटिव निकालना है। जब आप v का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको u से मल्टीप्लाई करना है, एंड जब आप u का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको v से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये था हमारा एडिशन, नाउ सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगर y इज इक्वल टू u अपॉन v आपको दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव du बाई dy बाई dx विल बी, ये जो फॉर्मूलाज मैं अभी बता रहा हूं ये आपने 11th में पढ़ा है, v स्क्वायर v du बाई dx, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको हमेशा आने चाहिए। सबसे पहले तो ये इतने तो आपको पता ही होने चाहिए, सबसे बेसिक चीज है। इनके अलावा बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए, आपको डेरिवेटिव सॉल्व करना है तो, क्योंकि आप 12th में ऐसा तो है नहीं कि आप छोटी क्लास में किसी जो आपको इतने से काम चल जाएगा, तो ऐसा होने नहीं वाला। पढ़ना तो बहुत कुछ है, बट ये तो आपके सबसे बेसिक नीड है कि आपका ये तो क्लियर होना चाहिए कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको आने ही चाहिए, मतलब ये 11 फॉर्मूलाज और साथ में ये 4 रूल्स जो हैं, ये चारों रूल्स आपको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करने पड़ सकते हैं, कहीं पे भी ये चीजें आ सकती हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव लेने के कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं, जैसे कंपोजिट फंक्शंस के अलग होते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस के अलग होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अलग होते हैं, तो सबके डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हम उनके डेरिवेटिव्स कैसे निकालें। तो वो जब हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे कैसे हमें उसका डेरिवेटिव लेना है। बट अभी के लिए आप इतना समझो कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए स्टार्ट करने के लिए चैप्टर में। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से समझो, और साथ में हम कुछ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रूट एक्स की जगह आप यहाँ पे एक्स रेज टू एन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे, उससे भी आपको आंसर मिल जाता। तो इनके बेस पे मैं कुछ चीजें आपको जरूर करवा देता हूँ, कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कुछ चीजें। जो फॉर्मूला मैंने लिखवाए हैं उनको आई होप आप लोगों के पास ही होगा, सामने होगा, तो उनको देखो अच्छे से ध्यान से और समझते हैं हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू कि हम क्या इस चैप्टर में करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू, एक फंक्शन हमें दिया है y इज इक्वल टू x रेज टू 7 और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट किसे कर रहे हैं, y को कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x, क्योंकि डिपेंड किस पे, x पे। तो क्या आएगा हमारा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ x रेज टू 7, कितना आएगा, x रेज टू 7। अच्छा, इस हमारा फॉर्मूला कौन सा है, अगर आप फॉर्मूले को, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था कि इसे आप ट्रीट कर सकते हो x रेज टू n के जैसा, क्योंकि n आपका क्या है, नंबर्स है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x रेज टू n माइनस 1। सो आपका डेरिवेटिव क्या आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो dy बाई dx इज इक्वल टू x रेज टू n का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1, सो 7 x रेज टू 7 माइनस 1। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 7 x रेज टू 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं डिफरेंट तरीके से। तो ये तो x रेज टू 7 के लिए था। अगर सपोज करो कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दे दिया गया है
कि डिफरेंस y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आपको इससे डिफरेंशिएट करना है। तो आप कैसे, अगर डायरेक्टली मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखता, सिर्फ एक ही टर्म लिखता, तो आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होती। आपने बोला अभी सर आपने फॉर्मूला लिखा है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स इसका आंसर हो गया, राइट, एकदम परफेक्ट। बट अगर दो दिए हुए हैं, तो ये भी इस टाइप के भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, बट हम एक बार इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, so dy by dx, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, इसका मतलब यह है क्या है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को, y क्या है हमारा पूरा ये टर्म जितना है, कि y को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x। सो x इज वेरिएबल, x ही है जिसके चेंज होने पे कौन चेंज होगा, y चेंज होगा, ओके। तभी तो हम उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव का मतलब ही क्या है, रेट ऑफ चेंज। तो dy dx ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x। चलो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, d, जैसा अभी मैंने बताया कि अगर एडिशन में है तो दोनों के साथ डेरिवेटिव ले लो, अगर एडिशन में है तो दोनों के साथ डेरिवेटिव ले लो, तो हम क्या हो जाएगा हमारा d बाई dx ऑफ व्हाट, sin x प्लस d बाई dx ऑफ व्हाट, cos x। क्लियर है यहाँ तक? चलो अच्छा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin x? अभी यहाँ पे हमने सारे फॉर्मूला लिखा था, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो हम लिखेंगे cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस sin x, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस sin x। दिस इज योर dy बाय dx। अभी आपका ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ, इसे अगर हम कंप्लीटली सॉल्व करें, कुछ बचा नहीं है, प्लस माइनस मिलके माइनस होता है, वही लिखना है आपको। सो dy बाय dx हमारा यहाँ पे आएगा cos x minus sin x. This is your whole derivative of the function, given function, which is y is equals to sin x plus cos x. तो ये कुछ ऐसा रूल था जो आप u plus v के टर्म में कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं कुछ इसके अंदर चेंजेस करना चाहूँ, तो आप क्वेश्चन में u plus v के रूल में अगर मैं चेंज करता हूँ, तो भी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। कि अगर सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा दिया, y is equals to e raised to x plus sin x, इसका डेरिवेटिव लो, तो मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। देखो डेरिवेटिव लेना है तो dy बाई dx हमारा क्या आएगा, e रेज टू d बाई dx ऑफ e रेज टू x प्लस d बाई dx ऑफ sin x। क्लियर है यहाँ तक? डेरिवेटिव ले लेते हैं इनका। e रेज टू x का डेरिवेटिव मैंने पहले ही बताया कि वही होता है e रेज टू x का, e रेज टू x ही होता है। सो e रेज टू x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x। सो दिस इज योर आंसर, dy बाई dx। तो कोई भी टर्म अगर आपको दिया जाता है, आपको प्लस के टर्म में उसको सॉल्व करना है, तो एडिशन तो आप डायरेक्टली दोनों को डेरिवेटिव इंडिविजुअली लेके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन क्या रूल है, उनके बेस पे भी मैं एक आध क्वेश्चन करूंगा। सो दिस ये हमारा प्लस के ऊपर था। अब हम चलते हैं, हम एक आध क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन वाले पे। तो साइन कॉस ले लिया हमने, अब कुछ लॉग वाला लेके हम माइनस वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग फंक्शंस लेंगे हम और सॉल्व करते रहेंगे क्या क्या टॉपिक्स है। सो इसको मैं रब करता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विथ लॉट्स ऑफ एनर्जी। सारे वीडियोस देखो, सब कुछ अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट ईयर है। आपको खुद पता है इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको खुद होनी चाहिए कि अगर आप टाइम नहीं दोगे अपने स्टडी को, तो वो टाइम आने पर आपका साथ नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप अपना टॉपिक क्लियर करते रहो, एकदम अच्छे से समझते रहो कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ, क्या क्या चीजें आपको यूज में आने वाली है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाए। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो चीजें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने लगती, क्योंकि ये टॉपिक काफी इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमें बहुत कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ता है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो ही बनाऊंगा, वहां पे आप स्टडी कर लेना, ठीक है ना। अगर मैं माइनस वाले पे बताऊं तो सब्ट्रैक्शन वाले पे, तो अगर सपोज करो एक फंक्शन हमें दे दिया गया है y is equals to a raised to या 7 raised to x प्लस log of x, सॉरी माइनस लिखते हैं, हमने प्लस वाले कर लिए तो माइनस वाले करते हैं। ऐसा हमें एक फंक्शन दे दिया है और बोला गया इसका डेरिवेटिव लो। अगेन भाई नेगेटिव है तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए नेगेटिव दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों में डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा हमारा dy बाई
dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स। ये हमें डेरिवेटिव देना था। डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज बार बार दिमाग में रखना हमेशा, रेट ऑफ चेंज। दोनों के पास डेरिवेटिव सेट करेंगे। सो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 रेज टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स। चलो और डिटेल में जानते हैं। व्हाट इज ए? ये आपको कैसा दिख रहा है? दिस टर्म। अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो तो ये आपको कंप्लीटली दिख रहा है ए रेज टू एक्स के टर्म में, जिसका डेरिवेटिव हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज योर लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। ये आपने पढ़ाई है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए। क्या होता है? ए रेज टू एक्स लॉग ऑफ ए। जो हमने फॉर्मूला अभी लिखा था 11 फॉर्मूला, उसमें ये भी है। तो अब मैंने इसीलिए बोला कि आपको फॉर्मूलाज याद होना ही चाहिए। अगर आपको फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं सबसे पहले। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 7 रेज टू एक्स। 7 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स का व्हाट? ए रेज टू एक्स log ऑफ ए। सो ए रेज टू एक्स मींस 7 रेज टू एक्स एज इट इज आएगा पहले, एंड देन log ऑफ ए। व्हाट वाज ए? ए हमारा क्या था यहाँ पे? ए इज 7, सो log ऑफ 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स। log एक्स का डेरिवेटिव हमारा क्या है? 1 अपॉन एक्स। सो दिस इज योर आंसर। और डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा कंप्लीट क्या है? डी वाई बाई डी एक्स। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हम लेते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे। ये हमारा माइनस के ऊपर था क्वेश्चन। हमें अभी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर भी देखना है, हमें कुछ डिवीजन के ऊपर देखना है। नॉर्मल स्टैंडर्ड फंक्शंस के हम देख रहे हैं। हमने किसी के अंदर कोई चेंज नहीं किया। मगर log x है तो log x ही रखा मैंने, log 2x मैंने नहीं लिया। 7 रेज टू x है तो उसे 7 रेज टू x ही रहने दिया मैंने, कुछ और नहीं कंसीडर किया मैंने। 7 रेज टू 5x हो गया, 7 है, या 7 रेज टू 3x प्लस 2 हो गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमें मिलेंगी, आगे कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे, तो हम उनको उस तरीके से सॉल्व करेंगे। बट अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उनको हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? तो ये है हमारे कुछ रूल्स। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले लूं, y इज इक्वल टू, सपोज y इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ है, y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में हमने ले लिया y इज इक्वल टू sin x माइनस cos x अगर है, और हमें इसका डेरिवेटिव बोला गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ sin x माइनस cos x। चलो इसका डेरिवेटिव अगर हम लेने लगे तो सबसे पहले तो हम डेरिवेटिव दोनों को अप्लाई करेंगे, दोनों पे अप्लाई करेंगे तो आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ व्हाट? sin x माइनस d बाई dx ऑफ व्हाट? cos x। सॉल्व करेंगे। सो sin x का डेरिवेटिव हमारा क्या होता है? cos x, फॉर्मूला हमने पढ़ाई है, और माइनस cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। तो हमारा आंसर आएगा cos x माइनस माइनस प्लस sin x। दिस इज योर dy बाई dx। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस के कर लिए, जो डायरेक्टली हमें फॉर्मूला बेस्ड है, कि डायरेक्टली अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम उनका डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे u इंटू वी के लिए भी कुछ रूल्स हैं, u अपॉन v के लिए भी कुछ रूल्स हैं। तो ये रूल्स के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं इस लेक्चर के लिए। तो बहुत ध्यान से देखो और समझो उसे। हर एक टॉपिक के ऊपर आप भी अपने तरफ से कुछ क्वेश्चंस करो। तो ये स्टैंडर्ड थे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम u इंटू वी, u अपॉन v के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे 2-3, और डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर का कंपोजिट फंक्शन, जहां पे हमें पढ़ना है कि क्या क्या चीजें होती है अगर हमारे ये टॉपिक डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं। तो मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ था अभी x रेज टू n, इस डायरेक्टली फॉर्म में जैसे x रेज टू n की जगह कुछ और दिया है, sin रेज टू समथिंग दे दिया है, तो वो हमारे डायरेक्ट स्टैंडर्ड वे नहीं हुआ, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं हुआ हो, तो उनको हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके गाइस, तो वीडियोस देखो, अच्छे से समझो हर एक चीज को। जो ना समझ में आए उसे पूछा करो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो। और अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है, कुछ डाउट आ रहा है, तो उसके बारे में भी बताओ, आपको आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। सारे वीडियोस देखते रहो, साथ में सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे पिन भी करें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।